का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ थोड़ी नई चीज़ बताने वाला हूँ। थोड़ा नई चीज़ शुरुआत कर रहा हूँ और ये है कि कैसे हम टॉपिक्स के एक-एक हेडिंग को लिख लें और प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपको मिसिंग होने का कोई चांस ना हो। इसी के लिए मैंने क्या किया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इनसे रिलेटेड मैंने आज वीडियो सोचा है बनाऊँ और इस तरह से जो हम लोग काउंटडाउन कर रहे हैं, वो काउंटडाउन भी होता रहेगा और आप कुछ सीखोगे भी। तो रे ऑप्टिक्स में क्या-क्या होता है, क्या-क्या हेडिंग है और वेव ऑप्टिक्स में क्या-क्या हेडिंग है, शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरा ऑप्टिक्स ही है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स में बोलता हूँ, अगर ये तैयार हो जाए तो लगभग 25% आपके पूरा सिलेबस आपके कब्जे में आ जाता है। 25% कितना ज़्यादा होता है, यू कांट इमेजिन। 180 में 45 नंबर और ये पूरा मुझे लगता है कि 20 आवर्स में ये पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है। 20 घंटे नॉर्मल स्टडी में। क्रैश कोर्स में तो हम इसको 5-10 घंटे में ही कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से 20 घंटे अगर आप इस पे दे दो तो ये सफिशिएंटली समझ में आ जाता है। जितना इंपॉर्टेंट प्लेन सिंपल रे ऑप्टिक्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट वेव ऑप्टिक्स है। हालांकि वेव ऑप्टिक्स उसका आधा है, आधे से भी छोटा मैं कहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंस में वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर रे ऑप्टिक्स को तैयार कर रहे हो ढंग से तो वेव कहीं ना छूट जाए, क्योंकि वेव ज्यादा स्कोरिंग में मानता हूं। अब रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। पहले प्लेन मिरर। हाँ, ये बात याद रखना, वीडियो में आखिरी तक देखना, इतने से कुछ नहीं होगा, आपकी कई चीजें आंखें खुल जाएंगी, ये आपको नहीं पता। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्लेन मिरर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो बेसिक डेफिनेशन उसकी, उसके बाद इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, relative velocity of object and image, number of images formed by between two inclined mirror. inclined mirror होता है तो ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखते हैं तो कुछ आंसर आता है, असिमेट्रिकली रखते हैं तो कुछ आंसर आता है। उसमें भी अगर 360 बाई थीटा इवन हो तो कुछ आता है, ऑड हो तो कुछ आता है। तो वो केसेस आपको देखना, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के केसेस देखना है। फिर मैं आ जाता हूं सीधे सीधे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में बेसिक डेफिनेशन, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आप लोग बाएं हाथ लेफ्ट हैंड पे जो मिरर या लेंस या कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसके लेफ्ट पे आप हमेशा नेगेटिव लो और राइट को पॉजिटिव लो। तो साइन कन्वेंशन, फिर मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, फिर मैग्निफिकेशन, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो डिफरेंशिएट करके निकालते हैं उनके बीच में रिलेशन, और उनका और मैग्निफिकेशन का रिलेशन भी निकाल लेना होता है। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू या एन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या है, उसके बाद एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, उसके बाद वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो पानी के अंदर एक मछली चल रही है तो तुम्हें बाहर से तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हें कितनी स्पीड दिखाई देगी, इस तरह के क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो बड़ा ही फेमस होता है, उसके केसेस। ग्लास स्लैब, शिफ्ट, उसकी वजह से शिफ्टिंग कितनी हो गई, वो ये आपको देखना है। फिर आ जाते हैं प्रिज्म पे। प्रिज्म में डेफिनेशन, एंगल ऑफ प्रिज्म मैं लिख लिया हूं, अपने हाथों से ही लिखा हूं। डेफिनेशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये देखो, ये हाथ से लिखा है मैंने, और वेव ऑप्टिक्स मैंने लिख लिया। अब इसको टाइप करने को दे रहा हूं, जब तक आपका वीडियो एडिट होगा तब तक टाइपिंग वाइपिंग से ही आ जाएगा। तो जिसे भूले ना, सीक्वेंस ना बिगड़े, फिर भी चांसेस हैं कुछ अगर बिगड़ जाए तो बाद में करेक्ट करवा दूंगा। डेफिनेशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, बेसिक केसेस, इट्स रिलेशंस, relation for a small prism, diffraction and its cases, cases of no refraction यानी no emergence, इधर से रे जा रही है दूसरी तरफ से रे निकल ही नहीं रही यार, TIR अंदर वाले दूसरे सरफेस पे हो जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, उसकी बेसिक डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, मैग्निफिकेशन और उसके केसेस और इसके कुछ एग्जांपल्स। फिर इसके बाद नंबर आता है लेंसेज का। लेंसेज की डेफिनेशन, बीच में थिक ज्यादा है, बीच में थिकनेस कम है तो क्या होगा, कैसे फॉर्म होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड, वेरियस एग्जांपल्स ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज एंड इट्स केसेस, लेंस को कट आउट कर दिया जाए, वेरियस एग्जांपल्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं रिफ्रैक्शन, उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 है। पहले तो उसकी मैग्निफिकेशन पढ़ लो आप,
फिर उसके बाद एलडीडीवी एंड डिस्टेंट इमेज क्या होता है, रिलैक्स्ड आई के लिए, स्ट्रेन्ड आई एलडीडीवी होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास एक होता है जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो ज्योतिष लोग लगा के देखते हैं ना, गोल सा होता है, उसका वर्किंग है दो केस, सभी के दो केसेस हैं, एक एलडीडीवी पे इमेज बन रही है, एक इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके भी दो केसेस हैं, एलडीडीवी बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। फिर आ जाते हैं टेलीस्कोप। तो इतना करते ही आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, इसके केसेस आपको पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, 3 हेडिंग है। सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी कोहेरेंट सोर्सेज एंड केसेस आप पढ़ लो पहले, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से ही इंटरफेरेंस किया जाता है। फिर इंटरफेरेंस के आप लोग को क्या केसेस देखना है, मैथमेटिकल प्रूफ आपको देखना होगा, यानी जो इंटरफेरेंस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y, a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। एम्पलीट्यूड का रिलेशन आता है, इंटेंसिटी का रिलेशन आता है, फिर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का रिलेशन आता है, मैक्सिमा और मिनिमा का केस किया जाता है, इट्स केसेस YDSC सेटअप, उसका प्रूफ S2P माइनस S1P, थोड़ा बहुत और उसके केसेस, वेरियस केसेस, ग्लास स्लैब इन फ्रंट ऑफ स्लिट, कितना शिफ्टिंग हो जाता है, डिफ्रैक्शन, डेफिनेशन, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मिनिमा एंड मैक्सिमा, पोलराइजेशन, उसकी डेफिनेशन, लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस क्या होता है पोलराइजेशन में, डेफिनेशन, लॉ ऑफ मेलस, ब्रेवेस्टर लॉ, ये 3 हेडिंग इसके अंदर होते हैं, ये भी आपको देखना है। तो डिफ्रैक्शन में एक केस होगा, डिफ्रैक्शन बेसिकली इंटरफेरेंस के उल्टा रिजल्ट आता है, पोलराइजेशन अलग चीज है, उसमें 2 होता है, लॉ ऑफ मेलस, ब्रेवेस्टर लॉ, ये दोनों देखना है। और इतना करने के बाद आपका ये पूरा का पूरा दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब आपको ये देखना है इसमें से कितनी हेडिंग्स आपको आती हैं, कितनी हेडिंग्स आपको नहीं आती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल एक दूसरे टॉपिक को लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।